जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा कुलधारा गांव आज खंडरों का शहर है। 19वीं सदी में यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध ठिकाना था, लेकिन एक रात में सारे लोग गायब हो गए। स्थानीय किंवदंती है कि एक क्रूर दीवान ने गांव की एक लड़की पर बुरी नज़र डाली थी, जिसके बाद पालीवालों ने गांव छोड़ दिया और श्राप दे गए कि यहाँ कोई फिर कभी नहीं बस पाएगा। आज कुलधारा को भारत के सबसे भुतहा गांवों में गिना जाता है। पर्यटक और खोजी यहाँ आते हैं और कई लोग अपने साथ अजीब अनुभव लेकर लौटते हैं। 2019 की बात है। रोहन एक फोटोग्राफर और उसके 3 दोस्त आर्य, प्रवीण और प्रिया, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर थीं, कुलधारा की तस्वीरें और वीडियो शूट करने आए थे। वे दिन में गांव पहुंचे, जब सूरज की रोशनी में खंडर गांव रहस्यमयी लेकिन शांत दिख रहा था। रोहन ने अपनी DSLR से टूटी दीवारों और पुरानी गलियों की तस्वीरें खींची, जबकि प्रिया, आर्य और प्रवीण ब्लॉग बना रहे थे। रोहन, यहाँ की गलियां कितनी खूबसूरत है, लेकिन कुछ तो अजीब सा लगता है, प्रिया ने कहा। स्थानीय गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले यहाँ से चले जाइएगा। रात होने के बाद कुलधारा बदल जाता है। सूरज ढलने का समय आया। गाइड ने उनसे कहा, मैं अब अपने काम निकलता हूँ, आप लोग भी जल्दी से निकल जाइए। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई, ये भूत वूत की कहानियां तो टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए होती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। लेकिन प्रिया को गाइड की बातों में कुछ सच्चाई लगी। फिर भी वे सूरज ढलने तक रुक गए, क्योंकि रोहन को रेगिस्तान में सूर्यास्त की तस्वीरें चाहिए थीं। जैसे ही सूरज डूबा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। रात अभी हुई न थी, पर तब भी गांव की गलियों में अजीब सी जैसे सनसनाहट शुरू हुई। प्रिया ने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू की। वहाँ उसे एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास कुछ बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने आर्य को बुलाया, यहाँ कोई है, सुनो हंसी की आवाज़। लेकिन आर्य ने कुछ नहीं सुना। प्रिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसने हंसकर कहा। लेकिन तभी रोहन के कैमरा स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। उसने एक तस्वीर खींची थी, जिसमें एक घर की खिड़की पर एक धुंधली सी आकृति थी, एक औरत की जिसके लंबे बाल खुले थे। ये क्या है? रोहन ने हैरानी से प्रवीण को तस्वीर दिखाई। प्रवीण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने तो वहाँ कोई खिड़की देखी ही नहीं। दोनों ने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गलियों से बाहर की ओर बढ़े, उनके फ़ोन की बैटरी अचानक डाउन होने लगी। प्रिया का फ़ोन, जो फुल चार्ज था, बंद हो गया। रोहन की टॉर्च भी बार बार झपक रही थी। तभी उनके पीछे से एक फुसफुसाहट आई। अच्छे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? भूख लगी है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? रुको, सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। आर्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? जवाब में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पास खड़ी एक टूटी मटकी अपने आप हिलने लगी। प्रिया ने चीखकर रोहन का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी, लेकिन कलियां जैसे भूल भुलैया बन गई थीं। हर बार वे सब उसी घर के पास पहुंच रहे थे जहां कुआं था। अंत में किसी तरह वे अपनी जीप तक पहुंचे और शहर की ओर भागे। जब वे होटल पहुंचे तो रोहन ने अपनी तस्वीरें पर चेक की। हर तस्वीर में जहां वो लोग थे, उनके पीछे वही धुंधली आकृति दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, प्रिया की ब्लॉग में एक हिस्सा था जो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। उसमें कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों ने बाद में बताया कि कुलधारा में कई पर्यटकों ने ऐसी आकृतियां देखी हैं। कुछ का कहना है कि ये पाली वालों की आत्माएं हैं, जो अपने गांव की रखवाली करती हैं।
रोहन और प्रिया ने उस रात के बाद कुलधारा की तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन प्रिया आज भी कहती है कि कभी-कभी उसे अपने सपनों में वो कुआं और वो औरत दिखाई देती है।